हेलो बच्चों और मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर में पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और आज का जो कॉन्सेप्ट है मैं जो आपके लिए लेके आ रहा हूँ उसे हम कहते हैं मैंसुरेशन, हिंदी में क्षेत्र मिति। ठीक, तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के बाद वो आपके 9th 10th 11th 12th या गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के एग्जाम्स में जरूर आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो मेंसुरेशन में जो दो चीज मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ वो है पहला रेक्टेंगल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आयत। ठीक, और दूसरा है क्यूबॉइड, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में घना। ठीक, अब ये दोनों चीज है क्या, हम इसके बारे में पता करते हैं। पहले मैं आपको इनके बेसिक्स बता देता हूँ। ठीक, तो पहला है आपका रेक्टेंगल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आयत। यहाँ मैंने लिखा है 2D। ये 2D क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। रेक्टेंगल की शेप है आपकी कुछ इस तरीके से, जैसे जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उन्हें पता तो होगा जो पिच होती है वो भी कौन सी शेप में होती है, रेक्टेंगल। अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की तो इसमें से कौन सी साइड आपको लंबी दिख रही है, ये वाली। तो इसको हम बोलते हैं एल, या जिसको हम बोलते हैं लेंथ, हिंदी में लंबाई। और जो साइड छोटी होती है इसको हम बोलते हैं ब्रेथ, बी से डिनोट कर लेते हैं। और हिंदी में इसे हम बोलते हैं चौड़ाई। ब्रेथ के साथ साथ हम इसको विड्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज जो हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है वो क्या, लेंथ हमेशा ब्रेथ से बड़ी होती है, लंबाई हमेशा चौड़ाई से बड़ी होती है। अब इसके कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डायमेंशन। विमान डायमेंशन कहते हैं इन्हीं जो दो चीजों को, एल और बी। तो इसकी डायमेंशन कौन कौन सी होती हैं, एल मतलब लंबाई और चौड़ाई। अब देखो इसमें एल और बी कितनी डायमेंशन है, दो है ना, इसीलिए यहां लिखा गया था क्या, 2D। ये 2 डायमेंशनल होता है। तो हमने क्या चीज पहले नोटिस कर ली यहाँ पर कि जो रेक्टेंगल आयत जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, अब दूसरा आते हैं इसके एरिया पर कि रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है आपका, एल इंटू बी। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एरिया मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पेरीमीटर, परिमाप जिसको हम बोल देते हैं। अब पेरीमीटर क्या होता है, इसका फॉर्मूला देख लीजिए। इसका फॉर्मूला है 2l प्लस बी। और आखिरी में डायगोनल। अब बात आती है कि रेक्टेंगल, इसमें डायगोनल होता क्या है, विकर्ण होता क्या है। तो अगर हम विकर्ण पे फोकस करें तो इसकी सबसे लंबी साइड देखो, इसको चीर दिया दो हिस्सों में हमने, इसको हम बोलते हैं विकर्ण या डायगोनल। अगर कोई तुमसे पूछे कि रेक्टेंगल या आयत में तुम डायगोनल निकाल कैसे सकते हो, तो उसका बेसिक सा फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान आया हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया यहाँ पर, आप सभी ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम जो कि केवल 90 डिग्री वाले एंगलों या ट्रायंगलों में लगती है, क्योंकि ये क्या है, ये 90 डिग्री के होते हैं रेक्टेंगल के सारे। तो यहाँ हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरस प्रमेय लगवाई, जिसके जरिए हमने अपना डायगोनल निकाल दिया। ठीक, अब चलते हैं क्यूबॉइड की ओर, घनाभ जिसको हम कहते हैं। समझ गए। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, तीन चीजें होंगी। वो तीन चीजें कौन कौन सी होंगी पकड़ते हैं। पहले जिनको क्यूबॉइड या घना बनाने में दिक्कत होती है, बनता कैसे, बड़े प्यार से बनेगा। ठीक, ओह अच्छा, रेक्टेंगल बनता है, बनाते हैं, घना बनाते हैं इसको भी। थोड़े बगल से एक और रेक्टेंगल भेज दिया हमने, और अब ये लो जी, ये आपका बन गया क्यूबॉइड, घनाभ। अब बात आती है घनाभ में तीन चीजें कौन कौन सी होती हैं, तीन डायमेंशन कौन कौन से होते हैं। अभी बात करी थी ना, ये क्या होती है हमारी एल, लंबाई। ठीक, अब ये जो चीज होती है चौड़ी सी, ये हमारी क्या है, बी। ठीक, ये हो गई हमारी बी। अब ये भाई साहब तो रह गए ना, तो इन नए भाई साहब का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया है, इंट्रोड्यूस हो गए, हो चुके हैं। और इसको हम बोलते हैं एच, मतलब हाइट। और हाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊंचाई। ठीक, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 3D। तो क्यूबॉइड क्या है, 3D डायग्राम है। लेकिन अब अगर मैं
असल जिंदगी में इसकी एग्जांपल्स की बात करूं तो आपको पता है 3D का डायग्राम, आपका कमरा जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होता है, आयताकार शेप में होता है, वो कमरा किस चीज का एग्जांपल है? क्यूबॉइड का एग्जांपल है, ठीक है। तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसकी डायमेंशन कौन कौन सी हुई? हाँ बिल्कुल सही, एल, बी और एच, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पर। एरिया इसका भी होता है, क्षेत्रफल इसका भी होता है, लेकिन ये क्या है, यहाँ तो 3 क्षेत्रफल होना है। पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है? टोटल सरफेस एरिया, और मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है? 6। वो विराट कोहली वाला 6 नहीं है, यहाँ 6 का मतलब क्या है? इस पूरे कमरे का, क्यूबॉइड को मैं भी कमरा ही बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कमरे को हम क्यूबॉइड या घना बोलते हैं। इस पूरे कमरे का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इसमें कितनी चीजें हैं मेरे साथ ध्यान से देखना, ठीक है। 1 2 3 4, सामने की दीवार 5, और एक भाई साहब ये वाली दीवार 6, टोटल 6 दीवार है। तो इन सबका जब हम एरिया या क्षेत्रफल निकालते हैं, उसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, जिसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगले पे पहुंचते हैं, यहाँ लिखा है लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र में बोल देते हैं। और यहाँ मैंने क्या लिखा है इस बार? 4। अब मुद्दा आता है कि 4 कौन सी? तो इस 4 में ध्यान रखना, नीचे का जो फर्श है ना, इसे हटा दो, ऊपर की छत हटा दो, तो ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। 4 दीवारें आमने सामने आमने सामने, इन 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? अब ये देखिए 2L प्लस B इंटू में H, ठीक है। अब आखिरी में आता है एरिया ऑफ 5 सरफेस। अब बात आती है कि एरिया ऑफ 5 सरफेस ऐसा कौन सा क्वेश्चन और इसका कोई नाम क्यों नहीं है, ठीक। तो एरिया ऑफ 5 सरफेस का मतलब है, अब मान लो सपोज करो कोई तुमसे कहता है कि तुमने अपने कमरे में व्हाइट वॉश करवाया है, ठीक है, पुताई पुताई करवाई है। तो बेसिकली हम जब पुताई करवाते हैं, हम चारों दीवारों पे करवाते हैं प्लस छत में करवाते हैं, तो कितने हो गए? 4 दीवारें प्लस छत, 5 दीवारें। तो अब उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल है, हमें 4 का पता है ना, बस कोई दिक्कत ही नहीं। फिर हमने 4 का फॉर्मूला लगाया, प्लस छत को जोड़ दो LB, ठीक। तो बस ये हमारा 4 का बन गया। अब बात आती है जितनी भी 3D शेप होती हैं, इनके अंदर कैपेसिटी भी वर्ड का भी नाम यूज होगा, ठीक है, क्षमता जिसको हम बोलते हैं। और जब जब तुमसे कोई क्वेश्चन में क्षमता बोलेगा, तो उसका मतलब वो तुमसे उसका क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, वो तुमसे पूछ रहा है उसका वॉल्यूम, आयतन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? अब इसका फॉर्मूला देखिएगा, L इंटू बी इंटू में H, ठीक। और अब एक नंबर का जो सबसे मेन क्वेश्चन हमेशा से कीवर्ड में पूछ लेते हैं, और बार सरकारी एग्जाम में तो बार बार पूछ लेते हैं, ठीक है। अब उसका फॉर्मूला क्या है? लॉन्गेस्ट डायगोनल, सबसे लंबा विकर्ण। मतलब वो क्वेश्चन में पूछते हैं कि एक कमरे के अंदर हमें एक रॉड को फिट करना है, या लोहे की कोई भी चीज या कोई भी एक चीज फिट करनी है, तो सबसे लंबी रॉड हम किस तरीके से फिट कर सकते हैं? तो उसको फिट करने का अगर हम बेसिकली देखें प्रैक्टिकली, आप दीवार के इस कोने पे और ठीक उसके अपोजिट साइड इस कोने पे ये वाला होता है वो हिस्सा, जहां पे आप रॉड को सबसे लंबी रॉड फिट कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इसका फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। ओहो, दिमाग में आ गया किसी के? हाँ हाँ, इसको भी हमने पाइथागोरस थ्योरम से किया है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हमने ये लॉन्गेस्ट डायगोनल, सबसे लंबा विकर्ण जो कि एक घनाभ के अंदर फिट हो सकता है, उसका फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। तो ये थे रहे इन दोनों के बेसिक्स पॉइंट। अब मैं आपको इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस लेके चलता हूं, जो क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं, पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को हम एक एक करके करते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है आपको क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। अच्छा, आ गया समझ में? एरिया, हाँ। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अभी तो पढ़ा हमने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो L इंटू बी होता है। तो लंबाई कितनी है? 30, चौड़ाई कितनी है? 10, तो 30 सेंटीमीटर इंटू में 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब
अब बात आती है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो मैंने बताया ही था। चलिए ठीक है, तो बहुत लोगों को देख के समझ में आ गया होगा। जब भी हम सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, या स्क्वायर सेंटीमीटर भी हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, तो एरिया का आंसर हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में, ये होना जरूरी है। अगर आपने सेंटीमीटर लिख दिया तो गलत, क्यूब लिख दिया तो गलत, तो हमेशा जानना एरिया किस में होता है, स्क्वायर में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन क्या है, क्या है, एक कमरे की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, ऊंचाई 2 मीटर है, तो कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 10 मीटर, 4 मीटर एंड 2 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब देखो 4 वॉल्स, दीवार मतलब क्यूबॉइड, तो ये क्यूबॉइड में 4 वाले का फॉर्मूला क्या था, हम फॉर्मूला देते हैं। हमने पढ़ा था एरिया उसका 2l + b इंटू में h, ठीक, फॉलो करते हैं। L 10, ब्रेथ कितनी थी 4 इंटू में h कितना है 2, तो सिंपल है, इन दोनों को जोड़ दे पहले। 14 के 28, 22 के 56, तो 56, और फिर वही, हाँ शाबाश, एरिया किसमें होता है, मीटर स्क्वायर में, तो ये हमारा ये हो गया है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पैरामीट्रिक फ्लोर ऑफ ए रूम इज 18 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अगर किसी फर्श का परिमाप 18 मीटर है, इसकी ऊंचाई 2 मीटर है, तो हमें उसके 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। अब जैसे इसने बोला फर्श होता है 2D, लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई, और उसका परिमाप तुमने पढ़ा था, वो होता है 2l + b। इसका मतलब ये जो 18 है ये क्या है, 2l + b है। अब 4 दीवार का क्षेत्रफल भी हमने पढ़ा था, उसका फॉर्मूला क्या था, 2l + b इंटू में h, और ऊंचाई कितनी है 3, तो 2l + b जो कि है हमारा 18, हाइट जो कि है हमारी 3, और 18 3 जा 54, 18 3 54 मीटर स्क्वायर, मतलब हमारा b। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि और लोगों को भी इसकी नॉलेज मिलती रहे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि कमरे की लंबाई 7.5 मतलब लेंथ 7.5 है, चौड़ाई 3.5 मतलब उसकी ब्रेथ 3.5 है, और यहाँ एरिया 4 वॉल्स से है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है पहले से 77 मीटर स्क्वायर। हमसे ये पूछ रहा है हाइट, इसकी ऊंचाई। तो सबसे पहले 4 वॉल्स का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सही, 2l + b इंटू में h। एरिया कितना है यहाँ 77, 2l कितना है यहाँ पे 7.5, b कितना है यहाँ 3.5 इंटू में h तो हमें पता ही नहीं है, तो चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं, ये हो गया 11, और ये दोनों गुणा में है तो बजाय कहाँ चले जाएंगे, डिवाइड में, भाग में, h बेचारा अकेला रह गया, तो 7/2 मतलब 3.5 मीटर जो कि है हमारा b। ठीक, तो अब चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 से क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमसे कि लंबाई उसकी चौड़ाई से तिगुनी है, तिगुनी का मतलब होता है 3 गुना, ठीक। क्षेत्रफल है 12 वर्ग मीटर, एरिया मतलब 12 मीटर स्क्वायर, और ये हमसे पूछ रहा है पेरीमीटर ऑफ रूम। तो सबसे पहले हमारे लिए मेन चीज यहाँ पे तिगुनी मतलब थ्राइस जो इसने वर्ड दे रखा है, एरिया गिवन है, और पेरीमीटर, तो परिमाप मतलब हमें निकालना क्या है 2l + b। अब b को अगर हम x माने, चौड़ाई को अगर हम x माने, तो लंबाई उसकी तिगुनी है, तो लेंथ उसकी थ्राइस, तो ये हो गया 3x। ठीक, अब एरिया तो हमें पहले से दे रखा है ना उसमें 12, अगर एरिया 12 है तो इसका मतलब हम एरिया का फॉर्मूला तो निकाल लगा सकते हैं, l × b। अब ये हो गया 3x × x, 3x² और x बराबर 12/3 का रूट, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड भी किया, स्क्वायर हटा दोनों पे रूट चढ़ गया, ये आ गया 2। अब अगर x 2 आ गया तो b हो गया हमारा 2, और ये हो गया हमारा 3 × 2 मतलब 6, b भी आ गया, l भी आ गया। अब इसको दोनों को यहाँ रख लेते हैं, 6 + 2 8, 8 × 2 = 16, और 16 मीटर मतलब d।
तो ये था आज का मेरा आखिरी क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ कि यहाँ तक की वीडियो आपको काफी पसंद भी आई होगी, आपको समझ में भी आई होगी। अगर आपको किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। और जो मेरा कॉन्सेप्ट है आपको पता ही होगा कि आपको उन गरीबों की हेल्प जरूर करनी है अपने आस पड़ोस की, जिनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है और जो भी पढ़ाई में पिछड़े हुए हैं। ठीक है, आप उनको ये ज्ञान दीजिए, क्योंकि दूसरों को ज्ञान देने से हमेशा आपकी नॉलेज बढ़ती है। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद।